हरे कृष्णा। आप सभी को देव दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मेरी सभी से गुजारिश है, जो लोग व्रत रखते हैं नहीं रखते हैं या फिर विधि विधान के साथ पूजा नहीं कर सकते हैं तो भी उनको कथा अवश्य सुननी चाहिए। कथा सुनने से हमें आधा फल अवश्य प्राप्त होता है। साथ में अगर हम पूजा विधि भी संपूर्ण करते हैं तो भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और सभी देवी देवताओं के साथ हम पे अपनी कृपा पूरी साल बनाए रखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कथा। उसके पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे बहुत सारी धार्मिक जानकारी और कथाएं मैं अपलोड करती हूँ समय से पहले आपके पास पहुँच सकेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था और फिर इसी खुशी में सभी देवी देवता जो हैं बहुत ही दीप जलाए हुए थे। इस दिन लोग दीप दान करते हैं और देवताओं की दिवाली कही जाती है। कार्तिक पूर्णिमा को स्नान दान का विशेष महत्व है। मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है जिसमें दीप दान, पूजा विधि और सारी चीज़ें संपूर्ण रूप से बताई है। आप वो वीडियो भी अवश्य देखिए। चलिए शुरू करते हैं कथा। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव के पुत्र स्वामी कार्तिकेय को देवताओं का सेनापति बनाया गया। भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया था, जिसके बाद तारकासुर के तीनों पुत्र तारकाक्ष, कमलकाक्ष और विदुन्मली अपने पिता के वध का बदला लेने का प्रण लेते हैं। इन तीनों को त्रिपुरासुर के नाम से भी जाना गया। पिता के वध का बदला लेने के लिए राक्षस के तीनों पुत्र अपना बदला लेने के लिए ब्रह्मा देव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किए और फिर वरदान में अमर होने का वरदान मांगे। ब्रह्मा देव ने अमर होने का वरदान देने से मना कर दिया और कहा कि कुछ और मांगो। जिसके बाद त्रिपुरासुर ब्रह्मादेव से वर मांगते हैं कि हमारे लिए 3 पूरियां जब अभिजीत नक्षत्र में एक पंक्ति में हो और अत्यंत शांत हो, असंभव रथ पर सवार, असंभव बाढ़ से मारना चाहें लेकिन भी हमारी मृत्यु ना हो। ब्रह्मादेव ने तथास्तु कह के वरदान दे दिया। वरदान के बाद त्रिपुरासुर बलिशाली होकर हर कहीं आतंक मचाने लगे। तीनों जहां भी जाते लोगों और ऋषि मुनियों पर अत्याचार करने लगते हैं। देवता भी उनके आतंक से परेशान होकर भगवान शिव के पास जाते हैं और अपनी व्यथा सुनाते हैं। जिसके बाद भगवान शिव त्रिपुरासुर का संहार करने का संकल्प लेते हैं। भगवान शिव ने त्रिपुरासुर के वध के लिए पृथ्वी को रथ बनाया, सूर्य और चंद्रमा को पहिया बनाया, सृष्टि सारथी बने, भगवान विष्णु बाण बने, वासुकी धनुष की डोर बने और मेरु पर्वत धनुष बने। फिर भगवान शिव उस असंभव रथ पर सवार होकर असंभव धनुष पर बाण चढ़ाते हुए अभिजीत नक्षत्र में तीनों पुरियों के एक पंक्ति में आते ही त्रिपुरासुर पर अपना आक्रमण करते हैं और प्रहार होते ही तीनों पुरियां जलकर भस्म हो जाती हैं। त्रिपुरासुर यानी तारकाक्ष, कमलकाक्ष और विदुन्मली का अंत होता है। त्रिपुरासुर के वध के बाद भगवान शिव त्रिपुरारी के नाम से जाने गए। बता दें कि त्रिपुरासुर जब भी वध हुआ उस दिन कार्तिक पूर्णिमा था। त्रिपुरासुर के वध की खुशी में सभी देवी देवता प्रसन्न होकर भगवान शिव की नगरी काशी में दीपदान कर खुशियां मनाई गई। तभी से कार्तिक पूर्णिमा का तिथि को देव दिवाली कहा जाता है, क्योंकि सभी देवता पृथ्वी पर आकर दिवाली मनाए थे, इसीलिए इसे देव दिवाली कहा जाता है। देव दिवाली के दिन प्रदोष काल में पूजा का बहुत ही महत्व है, जो इस बार 26 नवंबर को प्रदोष काल का समय है। इसीलिए आप लोग 26 नवंबर को देव दिवाली मनाकर भगवान की पूजा कीजिए और भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी के साथ साथ सभी देवी देवता की कृपा अपने ऊपर बनाइए। जो भी याचक इस कथा को सुनता है या फिर कहता है, भगवान और सभी देवताओं की असीम कृपा उस पर बनती है। तो जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, कथा सभी लोग सुने, इसका पुण्य हम लोगों को भी जरूर मिलेगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें बहुत सारी कथाएं और हिंदू धर्म के जानकारी के लिए।